बड़कोट के समाजसेवी डॉक्टर कपिल देव रावत की पुस्तक संघर्ष के बाद चिट्ठी पत्री के साथ का विमोचन किया गया। बड़कोट स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस पुस्तक में डॉक्टर कपिल देव रावत ने समाज के हित में दिए पिछले 12 सालों के ऐसे 2000 पत्रों का जिक्र किया जो उन्होंने जन समस्याओं के समाधान के लिए पटवारी से लेकर प्रधानमंत्री तक को लिखे हैं। साथ ही उन पत्रों के जरिए समस्या के समाधान का भी जिक्र किया था। उन्होंने बताया कि किसी जमाने में आपको अपनी गतिविधियों को एक दूसरे से साझा करने के लिए बहुत मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती थी, पर आज तकनीकी दौर में उसे आसानी से समझा जा सकता है। अतिथि प्रोफेसर रुकम सिंह असवाल जी, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय ब्रह्मकाल हमारे बीच में हैं। हम आपका बहुत बहुत करते हैं। मैं अपने साथियों से आग्रह करूंगा कि आप सीधे डॉक्टर स्वराज विद्वान को मंच की तरफ लाएंगे ताकि इस कार्यक्रम का शुभारंभ हम सही समय पर कर पाए। मैं सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि डॉक्टर स्वराज विद्वान आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि है, उन्हें मंच की तरफ लाएं और इस कार्यक्रम के शुभारंभ की इजाजत रुकम सिंह असवाल प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय पर ब्रह्मकाल हैं, मेरे आदरणीय गुरुजी हैं। तो आप आए सीधे हमारे बीच में श्री अभद्र कुमार जी हैं जिनको मैं देख पा रहा हूं। कृपया आप ही मंच पर आए। जी, सभी मुख्य अतिथियों का मैं फिर से स्वागत करना चाहता हूं। मैं एक बार फिर से अपने मुख्य अतिथियों, मैं अपने सहयोगियों शख्सियत को वहां बैठाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि शायद बड़कोट में हीरो है, उनके दादाजी हैं, यानी कि 4 पीढ़ी को आप एक साथ देखेंगे। 90 साल के हैं। मैं कपिल से ही आग्रह करूंगा और मंच की तरफ लाएं और दादाजी को सत सम्मान स्टेज पे बैठाएं। श्री जयपाल सिंह रावत जी को शुभारंभ भी नहीं कर पाते, आपके आशीर्वाद से और आपके सहयोग से, आपके निर्देशन से हम इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कपिल अपने दादा के साथ तालियों से स्वागत कीजिएगा कपिल के दादा आदरणीय जयपाल सिंह रावत जी। डॉक्टर स्वराज विद्वान पूर्व सदस्य अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार हमारे मध्य है। हम आपका बहुत बहुत रुकम सिंह असवाल, आप हमारे मध्य हैं। मेरे गुरुजी प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय ब्रह्मकाल, आप हमारे बीच में हैं। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इसी बीच में हमारे बीच में श्रीमती रुकम सिंह रावत जी सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। कृपया आप पर आए। आप आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। श्री सीताराम गौड़ जी हमारे मध्य है, बहुत लंबे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सक्रिय कार्य। एक बार फिर से मैं अपने सहयोगियों से आग्रह करूंगा कि मुख्य अतिथियों का स्वागत करें ताकि इधर बैठ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। कपिल देव रावत यहाँ पर बैठे तो अच्छा रहेगा। श्री महपाल असवाल जी सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। मैं शायद समय पर शुभारंभ कर पाए। जी धन्यवाद। स्वागत करवाना चाहता हूं। अपने सहयोगियों से आग्रह सहयोग करेंगे हमारा, उनके हाथों से इन पेड़ों का रोपण होगा, उसके बाद हम कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। रविंद्र उनका उद्बोधन किया था। हमारे मध्य पंडित शक्ति प्रसाद सेमवाल जी हैं जो रेणुका ज्योतिषी केंद्र के संस्थापक हैं, प्रमुख हैं और मां रेणुका के मुख्य पुजारी हैं। सरनोल, देहरादून और पुरोला में
3 जगह उनकी, हम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आप हमारे मध्य हैं, हमें बहुत गर्व हो रहा है। की बात है कि 96 साल के दादाजी हमारे जा रहे हैं और हमारे कुछ मुख्य अतिथि जो नहीं पहुंचे वो बिल्कुल पहुंच गए हैं। ओम मनो ज्योति जुगताम पानी भी जब दूंगा और भी हो तो लगा वृक्षारोपण करते हुए संघर्ष के बाद चिट्ठी पत्री के साथ किताब के लोकार्पण समारोह में वृक्षारोपण करने के बाद इस किताब के हाथ में होगी। किताब पे बोलने की जरूरत मुझे नहीं लगता कि बोलना चाहिए, लेकिन और जिस सरकार को हम चुन कर सभी मुख्य अतिथियों से पंडित हरिशरण उनियाल जी आपके सानिध्य में दीप प्रज्वलन होगा। डॉक्टर स्वराज विद्वान सर्वाभस्तंगतो विवाह सर्वेतुं यदिकार्य समाया सस्तेना इन्द्रो ऋतुर्वाः सस्तेना पौषा विश्ववेदाः सस्तेना ओम एकादशवाः सहिताः विष्णेमाधाराः शुभं जावानो वेदते भोजनाय अग्निजो सुचरमानवासो चक्रस्ते रंग दृष्टाभावं सर्वं प्रभासेम देवहितं जदाय सविता शपुत्र विश्वे देव अदिति पंचजना अदिति जातर्मदितिर्जनितम् ओम शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधय शांति अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विराज संवेदनकात्र सभायां जन्तति कल्पान्ते दयनोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यं ओम कनकलित कपालं कुंडले दंडपाणि अस्त्रंतमरनीलं व्यालयज्ञो नमस्तुते हरिः ओम ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदय सुबुद्धि श्रद्धा सतं कुलजनं प्रभवसलज्जां त्वां त्वां नतः स्म परिपालय देवीश हिरण्यवर्णां हरणिं सुवर्णरजस्रजां। अध्यक्ष नगर पालिका परिषद अनुपमा राव जी आई हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं, शुक्रगुजार करते हैं। मैं इस कार्यक्रम का शुभारंभ कि अध्यक्ष नगर पालिका परिषद श्रीमती अनुपमा रावत हमारे मध्य हैं। हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। पूर्व में मैं पूर्व इसलिए नहीं कहूंगा कि जब तक चुनाव हुए नहीं तब तक तो अध्यक्ष आप ही थी, तो आप आए हैं, आपका स्वागत और इस कार्यक्रम का शुभारंभ सही। सभी मुख्य अतिथियों से मेरा विनम्र निवेदन है, कृपया आप अपना कर कमलों द्वारा शुभारंभ होने जा रहा है। किस तरह से करेंगे आ रहे हैं, नहीं कोई नहीं, तब तक हम करते रहेंगे। हमारे बीच में केदार राव जी पूर्व विधायक हैं, बहुत इस क्षेत्र के बहुत ही सम्मानित और सम्रान व्यक्तित्व हैं, वो पहुंचने वाले हैं, तो तब तक हम अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते रहेंगे। जैसे वो आएंगे हम ऐसे उनका स्वागत करेंगे, ऐसी उनकी सूचना है। और हमारी बहन डॉक्टर स्वराज विद्वान ने यह सूचना हमें दी, तो बहुत बहुत शुक्रिया। कपिल देव रावत की मां हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा श्रीमती जमोत्री देवी से डॉक्टर स्वराज विद्वान को अंगवस्त्र देकर उनका स्वागत करेंगे। श्रीमती जमोत्री देवी, श्रीमती जमोत्री देवी डॉक्टर कपिल देव रावत की मां अंगवस्त्र देकर के डॉक्टर स्वराज विद्वान का स्वागत करने जा रही है।
सहयोगी उन्हें मदद करें, उन्हें अंग वस्त्र देकर और स्मृति चिन्ह, हम डॉक्टर स्वराज विद्वान को भी स्मृति चिन्ह देना चाहते हैं। हमने सोचा कि बाद में देंगे, लेकिन हमारी समिति ने निर्णय लिया कि समय ज्यादा कट जाएगा तो अभी दे देते हैं। तो हम आपसे ये इजाजत देना चाह रहे हैं डॉक्टर स्वराज विद्वान से कि हम स्मृति चिन्ह भी अभी दे देते हैं आपको। तो धीरज रावत, कृपया स्वराज विद्वान को भी आप स्मृति चिन्ह पहुंचा दें। इसी क्रम में हम डॉक्टर स्वराज विद्वान को भी स्मृति चिन्ह देना चाहते हैं। धीरज रावत उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। काम करके दिखाया है और उन पे जो पुस्तक लिखी गई है वो क्यों लिखी गई है। ये सुकून का पल, शायद ऐसा क्षण कभी कभी आता है, और जो ऐसे क्षण आते हैं ये सुखद के क्षण हैं और शुभकामनाओं के क्षण, यही कहे जा सकते हैं। इसी क्रम में क्या बात है, ये फोटो बहुत दुर्लभ फोटो होगी कुछ समय हमारे लिए आने वाले। एक बार जोरदार तालियों से कुमारी जी का स्वागत। इधर वही बढ़िया। मैं इसी क्रम में अमित रावत जी से आग्रह करूंगा कि शीघ्र आप मंच पे आ जाएं। आप सीताराम गौड़ जी सामाजिक कार्यकर्ता रहे कि हम डॉक्टर कपिल देव रावत पे जो किताब लिखी गई है संघर्ष के बाद चिट्ठी पत्र के साथ, उस कार्यक्रम में गए थे। आप हमारे के बाद ही हमारे मध्य हैं, तो कृपया उन्हें मंच की तरफ लाएं। उनका बहुत बहुत बौखनाग देवता के मुख्य पुजारी श्री संजय डिबरी जी हैं। बाईं तरफ हमने उनके लिए बैठने की सुविधा की है। केदार सिंह राव जी हमारे मध्य हैं। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, शुक्रगुजार करते हैं। मैं कपिल देव रावत से आग्रह करूंगा कि उन्हें सीधा मंच की तरफ आप लाएंगे तो ताकि हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ सही समय पर कर पाएं। केदार सिंह रावत जी हमारे मध्य हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, शुक्रगुजार कि आप दौड़ दौड़ करके हमारे मध्य आए हैं और इस कार्यक्रम की शोभा आपके कारण से बढ़ेगी। और आप आए तो हमारा यह मान बढ़ रहा है कि इस किताब का, इस पुस्तक का लोकार्पण आपके हाथों होने जा रहा है। केदार सिंह रावत जी, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे केदार सिंह रावत जी का। केदार सिंह रावत जी मंच की तरफ हैं।
इधर से आ जाओ। माले का पुराना मैं डॉक्टर कपिल सब बढ़िया। देव रावत से आग्रह करूंगा कि सीधा आप केदार सिंह रावत जी पूर्व विधायक रहे हैं हमारे, और इस क्षेत्र में कौन नहीं जानता उन्हें। पूर्व विधायक केदार सिंह रावत के कर कमलों द्वारा हुआ है। डॉक्टर कपिल रावत हमारे क्षेत्र की उभरती हुई प्रतिभा पूर्व विधायक केदार सिंह रावत का सम्मान करने जा रहे हैं, और उन्हें बैज अलंकृत कर, अंग वस्त्र भेंट कर, और उन्हें स्मृति चिन्ह आप जरूर भेंट करें, ताकि याद रहे कि इस किताब का उद्घाटन कपिल देव रावत पे जो लिखी गई पुस्तक है उसका उद्घाटन पूर्व विधायक केदार सिंह रावत द्वारा किया गया है। इसी जगमोहन सिंह अब भी छोड़ देते जा रहे हैं। श्री जगमोहन जी, आप श्री महपाल सिंह असवाल जी हमारे क्षेत्र के बहुत ही सम्राट स्मृति चिन्ह आप जरूर उनको भेंट करेंगे। ओम प्रकाश डोभाल जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप मंच की तरफ बढ़ेंगे। ओम प्रकाश डोभाल हमारे क्षेत्र के, हमारे कुल देवता बौद्धनाग देवता के मुख्य पुजारी श्री संजय गिमरी हमारे मध्य है। हम उनका स्वागत करना चाहते हैं। डॉक्टर कपिल देव रावत। एक बात मैं आप सब लोगों से, मैं उद्घाटन बार बार बोल रहा हूँ, लोकार्पण भी बार बार बोल रहा हूँ। हमारे इस देश के जाने माने कवि हैं लीलाधर जगुड़ी, जो दुनिया के जाने माने कवि। नई कविता की जब बात आती है तो लीलाधर जगुड़ी ने कहा कि बेटा विमोचन। नीलांबर डिमरी जी माँ 8 श्रेणी भगवती के माली हैं, उनका स्वागत धीरज रावत जी कर रहे हैं, और उन्हें अंग वस्त्र दे करके उनका स्वागत करेंगे, ताकि यह सनद रहे हम इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। देखना भाई जी सामने। इसी क्रम में मैं प्रभाकर उनियाल जी से आग्रह करूंगा, तीर्थ पुरोहित यमुनोत्री मंदिर के, कृपया आप हमारे चंद्रमोहन सिंह राणा जी मां भट्टासिनी भगवती के मुख्य पुजारी हैं, उनका स्वागत, उन्हें अंग वस्त्र दे करके उनका स्वागत। अब हम इस किताब का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन हमेशा बिल्डिंग का नहीं होता है, दस्तावेज भी एक किताब, एक बिल्डिंग होती है, दस्तावेज भी एक रास्ता होता है, दस्तावेज भी एक दिशा होती है, दस्तावेज भी एक है। ये तो मैं बहुत प्रिय नजदीकी से कह रहा हूँ। चिरंजीव सेमवाल हमारे इसी घाटी के हैं, सरनोल के हैं, और प्रेस क्लब उत्तरकाशी के अध्यक्ष हैं। वो तो मैं थोड़ा उनकी चुटकी ले लेता हूँ। उनका स्वागत डॉक्टर कपिल देव रावत। इसी क्रम में जब हम नई न्यू मीडिया की तरफ जाते हैं तो बहुत ही जागरूक संवेदनशील पत्रकार दीपेंद्र कलोड़ा, उनका भी आप बैज अलंकृत कर अंग वस्त्र देकर उनका स्वागत करेंगे। प्रताप रावत इसी कड़ी के एक मेंबर हैं। जब हम न्यू मीडिया में जाते हैं तो प्रताप रावत की धमाकेदार मसालेदार खबर आप लोगों को सुनने की मिलती है। प्रताप रावत, तुषार नोटियाल हमारे बीच में हैं, उनका भी आप स्वागत करेंगे। ऐसे 9 युवा पत्रकार हमारी संघर्षशील युवा पत्रकार हैं, और हमारी यमुना घाटी में पत्रकारों की लंबी लाइन बनती जा रही है। ये बहुत शुभ संकेत है। आप सभी लोगों का हम स्वागत करने जा रहे हैं। हमारे बीच में दिनेश रावत जी मैंने देखे थे, अमर उजाला के पत्रकार, अगर हैं तो उन्हें भी आप बैज अलंकृत। तहसीलदार जी असवाल जी पीछे बैठे, गुरुजी रुकम सिंह रावत जी पीछे बैठे, कृपया आप भी आकर के इस किताब का लोकार्पण करेंगे। ये किताब उनके हाथ में पहुंचाएं।
भाजी थोड़ा सा ना आगे आ सकते हो और आगे। वो शेड आ रहा है। ठीक है बैनर नहीं आ रहा है ना फिर बैनर तो बैनर धूप कोई बात नहीं। किताब आ जाएगी। कि नारायण देवता के अवतार्य मुख्य पुजारी राकेश रावत का आप बैज अलंकृत कर और उन्हें अंग वस्त्र देकर उनका स्वागत करेंगे। धीरज रावत। मैं स्वागत भाषण के लिए सीधे आमंत्रित कर रहा हूं पंडित शक्ति प्रसाद सेमवाल, जो रेणुका धाम के मुख्य पुजारी हैं, रेणुका ज्योतिष केंद्र के संस्थापक हैं। और पंडित शक्ति प्रसाद सेमवाल, कृपया आप आएं और आज का स्वागत, मुख्य अतिथियों का स्वागत करें। वागीश्वरी योगिनी वनां सिद्धेश्वरी रेणुकां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं कुर्वन्तु ते मंगलम्। अपना माँ भद्रकाली, माँ रेणुका, श्रीकाल देवता, तटेश्वर महादेव एवं सोमेश्वर देवता की असीम कृपा से मां यमुना के तट पर सहस्र भाव की धरती नगरपालिका बड़कोट के आज पुस्तक लोकार्पण के उपलक्ष्य में उपस्थित मुख्य अतिथि माननीय श्री केदार सिंह राव जी, पूर्व विधायक यमुनोत्री, प्रोफेसर रुकम सिंह असवाल जी, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय वरमखाल, डॉक्टर स्वराजी विद्वान अब्बल चंद कुमाई, सामाजिक कार्यकर्ता, जो क्षेत्र के लिए तमाम लड़ाइयाँ जो भी है आप सब लोग जानते हैं, श्री महपाल सिंह असवाल जी, सेवानिवृत्त अध्यापक, श्री सीताराम गौड़ जी, सेवानिवृत्त सिंचाई विभाग, श्री भीम सिंह कठेत जी, सेवानिवृत्त तहसीलदार, श्री रमेश रावत इंजीनियर जी, और यहाँ पर समस्त, मैं तो ये बोलूँगा कुछ अपरिचित और वो हो गया, तो मेष से मीन पर्यंत जो आज के हमारे मुख्य अतिथि यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर माली पुजारी सीधे सीधे श्लोक है, आकाशम पतितम त्वया यदा गच्छति सागरम सर्वदेव। हाँ, एक बार याद आई, ये पुस्तक का जो मुख्य कारण है, इसको जिन्होंने प्रेम पंचोली जो पत्रकार हैं और दूरदर्शन के जो विषय का करते हैं, ऐसे हमारे बीच में जो हमारे पत्रकार बंधु हैं प्रेम पंचोली, उन्होंने डॉक्टर कपिल देव पर ये पेशु व्यासस्या वचनम द्वयम परोपकारा पुण्याया पापाया परिपीडनम। अब व्यास जी ने तो 18 पुराण बनाए हैं ना, रचे हैं ना, और गणेश जी ने उसको चित्त में सुनाओ। आखिर आपने इतने बड़े बड़े 18 पुराणों का जो ग्रंथ बनाया है, इसका कारण क्या है? तो व्यास जी ने, मैं तब लिखूंगा, गणपति जी ने बोला मैं तब लिखूंगा, पर आप बताइए। तो उन्होंने दो, और पाप के समान परिपीड़ा के समान कोई पाप नहीं। और हमने इस कलयुग काल में इसको 2 वचन में अब बांधा है। मेरा कहना यह है, मैं कहीं जब कथा करता हूँ या कहीं बीच में जब विद्वानों के बीच में बैठता हूँ, अभी ग्राफिक एरिया में ज्योतिष सम्मेलन हो गया, तो आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे 4 बार सम्मानित किया गया है माननीय मुख्यमंत्री राज्यपाल जी ने, और 5वीं बार अभी 28 तारीख से 29 तारीख तक ग्राफिक एरिया, ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है, यमुना घाटी का आशीर्वाद है। और मार्ग में मैंने 2 वचन 2 प्रकार के बनाए हैं, जैसे बोला था ना व्यास जी ने, उसी प्रकार सर्व तीर्थ मही माता, सर्वदेवो मही पिता, मातरम पितरम चैवा सर्वयत्तेन रक्षिए।
कलिकाल में सर्व तीर्थमयी माता जो भी है अपने माता पिता के कहने के अनुसार उनकी सेवा करे, उनके अनुसार चले। इससे बड़ा कोई देवता नहीं है, इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है, इससे बड़ा कोई व्रत नहीं है। माता पिता की आज्ञा का पालन करो, यही सर्व तीर्थ है, सभी देवता है। और विशेषकर जो मैं थोड़ा इकोनॉमिक्स का छात्र हूं, अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं, तो मैंने कपिल को पूछा कि एक चिट्ठी पे कितना खर्चा आता है। तो अमूमन एक चिट्ठी को पोस्ट करने में, लिखने में 80 रुपए का खर्च आता है। तो अगर उसने 2500 चिट्ठियां भेजी तो 2500 गुणा 80 करो आप, ये पैसा कपिल ने सामाजिक काम पे लगाया है। अब वो चिट्ठी में क्या है, चिट्ठी में कपिल ने कभी नहीं लिखा कि जो पैसा, ऐसा कपिल ने कोई डिमांड नहीं की है। कपिल ने डिमांड की है कि बड़कोट में गैस एजेंसी बंद हो रही है, तो गैस एजेंसी बंद होगी तो सैकड़ों लोगों का गैस कनेक्शन खत्म हो जाएगा। तो मैं इस पे ज्यादा नहीं जाऊंगा। मेरे गुरुजी जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया कि बेटा तू कर, जिन्होंने कहा तू मीडिया का काम कर, तू समाज सेवा का काम कर, और हमने सच में बहुत छोटा काम किया है। आज मीडिया का मैं एक छोटा सा विद्यार्थी हूँ। न्यू मीडिया माँ अट्टाशिनी और बाबा चंद्रेश्वर की धरती, इस पावन नगरी बड़कोट में आज स्वर्गीय बुद्धि सिंह रावत जी राजकीय इंटर कॉलेज बड़कोट के इस आंगन में हम आज जिस पुस्तक का लोकार्पण में उपस्थित होकर के इसके प्रत्यक्षदर्शी और इस यथार्थ को आप तक व्यक्त करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस श्रद्धेय केदार सिंह रावत जी जिले के वरिष्ठ विधायक जी तथा मेरे मार्गदर्शक, इस मंच पर उपस्थित हिंदी साहित्य से लंबे समय तक भूख हड़ताल करते हुए जन सेवा और समाज सेवा के लिए समर्पित श्रद्धेय कुमाई जी, इस नगर की प्रथम व्यक्तित्व बहन रावत जी तथा सभी मंच पर उपस्थित महानुभावों तथा विविध देवी देवताओं के प्रतिनिधि, साक्षात देवता जो हमारे सामने बैठे हैं, मैं आप सबका नमन करता हूं। इसके साथ ही सामने बैठे हुए सभी सुधीजनों, पत्रकार, पुरानी सी फाइल मुझे हाथ लगी जिसमें मुझे श्री बुद्धि सिंह रावत जी के कुछ पत्र मिले, श्री दौलत राम रमलका जी के कुछ पत्र मिले, श्री कंसेर से जोत सिंह रमलका जी के कुछ पत्र मिले, अशोक आश्रम कालसी के 2 पत्रिकाएं मिली, और उससे मुझे क्षेत्र के बारे में बहुत सी जानकारियां प्राप्त हुई। कहने का आशय यह है कि उन चिट्ठियों ने जो कभी लिखी गई, संरक्षित की गई, आज वे दस्तावेज। ठीक उसी क्रम में सबसे पहले जब इस नगर का एक युवक जो डॉक्टर बन चुका था, सेवा प्राप्त कर चुका था, अचानक यहीं पर मेरे कमरे में आता है। मैं इसी महाप्राण सामने है, किंतु मेरा जो मिशन था विकास का, वह विकास अब युवाओं ने अपने हाथ में ले लिया है। और उस दिन संयोग से यह युवक भी मेरे साथ थे, और मैं देख रहा हूं कि कपिल ने उसी मिशन को आगे बढ़ाया। अब मैं आ रहा हूं कपिल की किताब पर। कपिल ने जो पुस्तक लिखी है यह एक दस्तावेज है, और बिना जो गाथा है वो शुरू होती है। कपिल देव ने सबसे पहले जिस चीज का कि हमको भी आभास नहीं था, बड़ी गहराई से जो नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या कपिल कर पाएंगे? लेकिन जब इसने इस चीज को करके लाया, उस समय से मैं
कपिल के साथ ये संकल्पित होकर जुड़ा कि कपिल देने के लिए सदा आपके साथ रहूं। कपिल ने निरंतर जो समाज के लिए कार्य किए हैं वो इस पुस्तक में आज दस्तावेज बन चुके हैं। किसी भी व्यक्ति को सम्मान पत्र पाने के लिए बहुत ज़्यादा त्याग और समर्पण करना पड़ता है, तभी उसे समाज सम्मान देता है। लेकिन मुझे तो इतना पता नहीं था कि कपिल को इतने सम्मान मिलते। सबसे पहले 2016 में निरंतर इनकी महाविद्यालय की हर गतिविधि में सहभागिता होने के कारण राजकीय महाविद्यालय बड़कोट ने इन्हें NSS सम्मान से सम्मानित किया। उसके बाद नौगांव में शशि मोहन रमौटा जी द्वारा जो रवाई महोत्सव हुआ था उसमें भी इन्हें सम्मान दिया गया। यानी इस व्यक्ति को जन सेवा के लिए सम्मानित किया गया है, तो निश्चय ही यह दस्तावेज इनके वजूद को, इनके कार्यों को प्रमाणित करता है। सबसे बड़ी बात, किसी समस्या को सामाजिक मंच पर उभारना और उसे उस मंच तक पहुंचाना जहां से वह फलीभूत हो, सबसे बड़ी बात है। शहर में हम उठ जाएं, चार स्वराज विद्वान भी ब्रह्मखाल तथा अपने इस समृद्ध क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर उसी हथियार का प्रयोग करते हुए पत्राचार के द्वारा विकास में लगी हुई है। कभी आपका पत्र राष्ट्रपति को जाता है, कभी आपका पत्र गवर्नर को जाता है, कभी आपका पत्र शिक्षा मंत्री को जाता है, कभी आपका पत्र मुख्यमंत्री को जाता है। और उसी पत्र का प्रतिफल जो स्वराज के लिए मैंने सुना कि उन्होंने ऋषिकेश एम्स में हेली सेवा जो है वो शुरू करवाई, ये उस लिखित प्रयास का प्रतिफल है। जो चिट्ठी जब शासन में जाती है तो वह अंकित होती है, अंकित होने के बाद उस पर विधिवत कार्रवाई होती है, उस पर जांच प्रक्रिया होती है, और जब सारे मंचों से जांच करते हुए सही पाई जाती है तभी उस पर अंत में क्रियान्वयन शुरू होता है। तो बड़कोट में चाहे 33 kV की लाइन जो इधर सामने थी, जिसमें आधा बड़कोट जो बीचों बीच से पूरा ढका हुआ था, मकान नहीं बन पा रहे थे, लोग परिषदें बताया कि सर ये चिट्ठी ठीक है। मैंने कहा किसके लिए? कि मैं केंद्रीय मंत्री लिख रहा हूँ, मैं मुख्यमंत्री लिख रहा हूँ कि बड़कोट में पेयजल व्यवस्था नदी से उसी तरह से होनी चाहिए जैसे कई और शहरों में नदी का जल उठा करके यहाँ पहुँचाते हैं। इन्होंने पहली बात कही कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी दोनों पलायन कर रहा है। हम यमुना के किनारे हैं फिर भी तरस रहे हैं पानी के लिए। इन्होंने इस बात को समझाया और शासन ने इन्हें सहयोग किया। तो मैंने इनकी डायरी में गडकरी जी का पत्र देखा जो ऑल वेदर रोड के लिए बाकायदा कपिल देव के नाम से आया। इसी प्रकार इस पेयजल के लिए जो चिट्ठियां हैं बाकायदा कपिल देव के नाम से आती हैं। तो इससे प्रमाणित होता है कि निश्चय ही यह व्यक्ति विकास के उस हथियार को लेकर चल रहा है, उस माध्यम को लेकर चल रहा है जो सबसे बड़ी है। दूसरी ओर कपिल ने कोविड के समय भी कोई कमी नहीं छोड़ी। देहरादून में मरीजों की तामीरदारी और गरीब मरीज जिनका कोई बोलने वाला नहीं है उनको शासन से जो आर्थिक सहयोग मिल सकता है सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में इन्होंने जो सहयोग किया है, उसके साथ सबसे बड़ी बात ये कि प्रत्येक का उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन करते हुए उस व्यक्ति को भी सम्मान दिया जिसने कि हमारे समाज को सहयोग किया, जिसका प्रतिफल ये है कि जिस व्यक्ति के पास ये आज जाता है उन्हें गर्व होता है कि हाँ ये हमारे किए हुए कार्य को कहीं तो पहुंचा रहा है। तो निश्चय ही प्रेम पंचोली बेहद गरीब घर का एक बालक, इसको मैं स्वयंभू कहता हूँ। एक तो पत्रकारिता के क्षेत्र में संदौर से चिरंजीव सेमवाल और कफनौल से प्रेम पंचोली, यह दोनों एक ऐसे व्यक्तित्व है मेरे सामने जिन्होंने स्वयं को स्वयं बनाया है। बहुत बड़ी बात है, स्वयं को बनाना, स्वयं को तराशना इतना आसान काम नहीं है। मुझे गर्व होता है
जब पंचोली के नाम में देहरादून में संभ्रांत समाज के अंदर जब इनका नाम सुनता हूँ, इन्हें बैठे हुए देखता हूँ, इनकी परिचर्चा सुनता हूँ, तो गर्व से मुझे अपने पे गौरव होता है कि हाँ, हमारे बच्चे बहुत आगे बढ़े। अंत आशीर्वाद देता हूँ और पुनः मंच पर उपस्थित सभी सज्जनों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जय हिंद। सरदे मेरे गुरुजी ने बहुत लग जाएगी ना तो को गिफ्ट भेंट कर रहे हैं मां रेणुका धाम के पुजारी पंडित सत्य प्रसाद सेमवाल जी और हमारी क्षेत्र की आन बान शान आचार्य सत्य प्रसाद सेमवाल के द्वारा उन्हें यह भेंट की जा रही है। तो कपिल इसको और इसी क्रम में हमारे बीच में आए हैं और इस किताब के साथ साथ ये कागज है, इसमें हम पढ़ते हैं, लेकिन आप लोकार्पण कर रहे हैं, उस गीत का भी उद्घाटन कर रहे हैं, इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। जो गीत कपिल की एक्टिविटीज पे गाया गया है, यमुना घाटी की बहुत ही सुरीली आवाज है, बहुत प्रिय आवाज है, किशोरी लाल ने उस गीत को गाया है। तो कृपया परवीन से मैं आग्रह करूंगा कि गीत को उद्घाटन करने के लिए आप उसका बटन दबा दीजिए। जितने लोग यहाँ हैं कृपया आप चाहें जिसमें आप समझ सकते होंगे मैं किसके लिए कह रहा हूं। उनके भाषण, उनकी लेखनी और उनकी कार्य कुशलता को जब आप देखेंगे, लेकिन उसके बाद भी इतनी लॉयल, इतनी सीधी। मैं डॉक्टर कपिल रावत को, जिन्होंने लंबे संघर्ष के बाद ये दस्तावेज तैयार किया है, मैं उनको शुभकामनाएं देती हूं और प्रेम पंचोली जी को भी धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने वास्तव में, जैसे विधायक जी ने कहा कि हम काम तो बहुत करते हैं लेकिन उन कामों का संकलन नहीं हो पाता है, भूल जाते हैं। और व्यवस्थित रूप से जो पंचोली जी ने आदरणीय डॉक्टर कपिल देव जी के कार्यों का संकलन किया है, उसके लिए मैं कपिल देव जी को भी शुभकामनाएं देती हूँ और प्रेम पंचोली जी को धन्यवाद देती हूँ। शारदा को नमन करते हुए संघर्ष की बात चिट्ठी पत्री के साथ इस सुंदर कार्यक्रम में हमारे आज के मुख्य अतिथि आप सभी के चिर परिचित मेरे मार्गदर्शक, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, इस क्षेत्र से जिन्होंने कई बार प्रतिनिधित्व किया, हमारे पूर्व विधायक श्रीमान केदार सिंह रावत जी, स्वराज विद्वान कहकर पुकारता है, तो उस डॉक्टर शब्द के पीछे जिनका ऐसे ब्रह्म श्रद्धे राजकीय महाविद्यालय ब्रह्मखाल के प्राचार्य प्रोफेसर रुकम सिंह असवाल जी, निवर्तमान नगर पूर्व में जिला पंचायत की अध्यक्ष और इस नगर पंचायत की भी अध्यक्ष रही, मैं प्रणाम करती हूँ श्री जयपाल सिंह रावत जी जो दादाजी हैं, आपके चरणों में भी मैं प्रणाम करती हूँ और कपिल देव भाई के पूरे परिवार को, उनकी नानी जी से भी मैं मिली हूँ, उनको भी प्रणाम किया है मैंने, उनकी माता जी,
उनके पिताजी, उनके चाचा जी, उनका पूरा परिवार, मैं आप सबको बधाइयाँ देती हूँ आज के इस शुभ अवसर पर, क्योंकि कहा गया है कि जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सहाय नूर। ऐसे पुत्र रत्न को जन्म देने वाला परिवार, ऐसे पुत्र रत्न को जन्म देने वाली माता को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। सारी सुख सुविधाओं के बावजूद भी जिन्होंने ये जिसके लिए अटल जी ने कहा कि राजनीति की रफ्तीली राहें और उससे बड़ी जो टेढ़ी मेढ़ी रास्ते हैं वो समाज सेवा के हैं। दोनों बड़ी विचित्र राहें हैं, उनमें समाज सेवा के क्षेत्र को जिन्होंने अपना कैरियर बनाया, मैं नमन करती हूँ अपने भैया, आज के हमारे हीरो और हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और जन जन के सेवक डॉक्टर कपिल रावत जी को, जिनके कार्यों का एक दस्तावेज हमारे आदरणीय भाई प्रेम पंचोली जी ने आज तैयार किया है। आदरणीय प्रेम पंचोली जी बहु प्रतिभा के धनी है। जिस तरह से आदरणीय असवाल जी ने उनके बारे में कहा है, तो मैं बहुत ज्यादा अपने गुरुजनों के सामने कहना मेरे लिए अतिशयोक्ति होगी, लेकिन प्रेम पंचोली जी को हर क्षेत्र में अपनी पकड़ रखते हैं और सचमुच आज देहरादून में जब उनका नाम बहुत विद्वान और वरिष्ठ लोगों में लिया जाता है तो हमें बहुत हर्ष होता है। कहीं ना कहीं हम सबका वो ख्याल रखते हैं, क्षेत्र का ख्याल रखते हैं और हमारे लोग क्या क्या कर रहे हैं। कई लोग आगे बढ़कर के पीछे नहीं रहते हैं, लेकिन ये हर व्यक्ति के प्रति संवेदनशील रहते हैं। यदि हमारे क्षेत्र से कोई बेटी, कोई बहन, कोई युवा नौजवान आगे बढ़ रहा है तो आदरणीय प्रेम पंचोली जरूर उसमें अपना हाथ भी लगाते हैं, उसको सहयोग देते हैं। तो ऐसा हाथ लगाने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये विशुद्ध सामाजिक मंच है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि समाज में ऐसे लोगों को, जो प्रेम पंचोली जैसे लोग हैं, ऐसे लोगों की जरूर हम लोगों को सहयोग करना है, उनकी इज्जत करनी चाहिए हर कार्य में, क्योंकि सहयोग देने की इनकी भावना है। इस मंच पर परम श्रद्धेय सीताराम गौड़ जी जो सामाजिक कार्यकर्ता है और आदरणीय सुलोचना गौड़ हमारी दीदी के पतिदेव जी है, इंजीनियर रमेश रावत जी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी है और वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता है, हमारे ज्योतिषविद जिनको कई पुरस्कार इस क्षेत्र में मिले हैं, मैं आपको नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आदरणीय श्री प्रसाद सेनुआल जी माँ रेणुका के पुजारी है, मेरे गुरुजी भगत राम बहुगुणा जी, बहुत श्रद्धा से मैं आपका नाम लेती हूँ और मुझे वो शब्द हमेशा, जब भी मैं राजकीय इंटर कॉलेज में बरमखाल गियोला में जब भी मैं किसी प्रतियोगिता में भाग लेती थी तो आदरणीय बहुगुणा गुरुजी का हमेशा मेरे साथ आशीर्वाद रहता था, मार्गदर्शन मुझे रहता था और मुझे वो शब्द मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। एक दिन परीक्षा के दौरान मैं किसी विषय पर निबंध लिख रही थी तो गुरुजी मेरे हिंदी के बहुत प्रकांड विद्वान है, तो मैंने शायद जल्दीबाजी में, बचपन की बात थी, चर्म लिख दिया, चरम शब्द लिखना था, चर्म लिख दिया। तो गुरुजी ने बोला बेटी बहुत अच्छा निबंध लिख रही है, क्योंकि परीक्षा में वो बोल भी नहीं सकते थे कि तुम गलत लिख रही हो, ये शब्द तुम्हारा गलत है, लेकिन उन्होंने बोला कि चरम और चरम में अंतर होना चाहिए, आपको अंतर समझना चाहिए, और इसलिए मैंने तुरंत तो पकड़ लिया कि मैंने ये चरम गलत लिख लिया। तो उस शब्द को मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। परम श्रद्धेय बहुगुणा जी हमारे बीच में, आदरणीय रुकम सिंह रावत जी मेरे गुरुजी जो सेवानिवृत्त अध्यापक है, तहसीलदार जी है, श्री महपाल सिंह असवाल जी जो सामाजिक कार्यकर्ता है, आदरणीय गुरुजी है विद्या भारती में जिन्होंने हमेशा काम सेवा की है, महपाल सिंह असवाल जी, और हमारे आदरणीय नीलम्बर प्रसाद डिमरी जी, श्री मनमोहन सिंह चौहान जी, श्री अमित पवार जी जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के
वरिष्ठ नेता है, हमारे महामंत्री है बड़कोट के जगदीश रावत जी, अध्यापक रावत जी बैठे हुए सामने, और हमारे परम श्रद्धेय जो इस लाइन में बैठे हुए हैं बौद्ध देवता के माली आदरणीय संजय डिमरी जी, उनके साथ सभी स्थानीय हमारे देवी देवताओं के सभी माली पशुआ पुजारीगण, हमारे आदरणीय सभी पत्रकार बंधुओं, चिरंजीव प्रसाद सेमवाल जी जो प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं, तो भाइयों और बुजुर्गों, मैं आप सबको इस मंच के माध्यम से प्रणाम करती हूँ। ये मंच आज बहुत भाषण देने का मंच नहीं है, लेकिन पुस्तक लोकार्पण समारोह में आप सब जानते हैं कि आदरणीय प्रेम पंचोली जी ने जो ये संग्रह किया है संघर्ष की बात चिट्ठी पत्री के साथ, ये जो चिट्ठी पत्री का संकलन पत्र पत्रिकाओं पर लिखना, और ये कोई नई बात नहीं है कि कपिल देव जी ने बहुत नया कुछ लिखा होगा प्रेम पंचोली जी ने, लेकिन इन्होंने हमारे पूर्व जो हिंदी के मूर्धन्य विद्वान लोग हैं, उन्होंने जो पत्र पत्रिकाओं का संकलन किया है, उन्होंने जो अपने यात्रा वृतांत लिखे हैं, उस विधा के अनुसार इन्होंने बहुत अच्छी पुस्तक आदरणीय कपिल जी के संघर्षों का एक साक्ष्य, एक किताब के रूप में ये तैयार किया है। मैं प्रेम पंचोली जी को धन्यवाद देती हूँ, आपका आभार व्यक्त करती हूँ, और आदरणीय कपिल देव जी को, जिनके जितने भी उन्होंने प्रेम पंचोली जी ने इस के रूप में हमारे हाथ में कपिल देव जी के बारे में साक्ष्य दिए हैं, वो हम सब जानते हैं, लेकिन ये हमारे लिए एक दस्तावेज रहेगा। जो जो उन्होंने मांग उठाई, हमने ये सब पत्र न्यूज़पेपर के माध्यम से हमने उनके संघर्ष देखे हैं, हमने देखा है कि किस तरह से वो सालों सालों से जिन मांगों के लिए उन्होंने चिट्ठी पत्री लिखी है, वो मांगे जब पूरी होने पर आती है तो उनका राजनीतिकरण भी होता है। कई जगह उनके बारे में भूख हड़ताल, धरने प्रदर्शन, इस तरह के भी कार्यक्रम होते हैं, लेकिन मूल जो मूल व्यक्ति है जिसने उस विषय में वर्षों से 2016 से 15 से पत्राचार किया है, तो कहीं ना कहीं जैसे अस्वाल जी ने बोला है कि जब चिट्ठी कहीं शासन में जाती है तो उस पर विधिवत कार्रवाई होती। हमारे विभिन्न पत्रकार बंधु भी हमारे इस कामों में हमारा सहयोग करते हैं, और उन्होंने कपिल देव जी के बारे में जब भी उन्होंने कोई इस तरह का सामाजिक कार्य किया है तो उन्होंने निश्चित रूप से अपने, और मैं स्पष्ट कहना चाहती हूँ, पत्रकार भी एकदम नहीं लिखता है किसी के बारे में, मैं भुक्तभोगी हूँ, एकदम नहीं, बहुत काम करने पड़ते हैं, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब जाके बड़ी मुश्किल से पत्रकार थोड़ा कहीं पर अपना सकारात्मक रुख दिखाते हैं। और जब इतना बड़ा बड़ा लेख किसी के बारे में आने लगे तो ये समझो कि वो व्यक्ति कितना संघर्ष कर रहा है, कितना वो व्यक्ति समाज में जूझ रहा है। पत्रकार बहुत विद्वान होते हैं, वो एकदम किसी के बारे में एकदम किसी का नाम तक नहीं छापते हैं, तो इतने बड़े बड़े लेख तो कभी नहीं लिखते किसी के बारे में। जब उनको भी लगता है, और वो हमेशा सत्य, कैसा भी पत्रकार होगा उसको वो कहीं ना कहीं उसके अंदर ये रहता है, वो हो सकता है उनका मेरे से इसलिए हो तो मेरे बारे में थोड़ा मेरा नाम प्रत्येक पेपर में डाल दे, लेकिन जब उनके अंदर पत्रकार जीवित होता है तो एक्चुअल व्यक्ति को वो कभी छोड़ते नहीं है, ये भी मैंने देखा है। वो एक्चुअल व्यक्ति के बारे में अपनी रिपोर्ट अवश्य देते हैं, और मैं नमन करती हूँ ऐसे पत्रकारों को जो ऐसे समाज में जूझ रहे लोगों को आगे लाने का काम करते हैं। उनके बारे में लिख करके जब
तब वो भी उसके पीछे लगते हैं, वो भी देखते हैं कि ये करता है कि नहीं करता है। तो निश्चित रूप से जब डॉक्टर कपिल ने बहुत संघर्ष किए हैं समाज में, वो सारी चीजें इस किताब में नहीं आई है, मुख्य मुख्य चीजें आई है इस किताब में। लेकिन जब डॉक्टर कपिल ने बहुत संघर्ष किया है समाज में, युवाओं के बीच में, महिलाओं के बीच में, जनता की मांग उठा करके, चाहे गैस कनेक्शन की मांग हो, चाहे रोड की मांग हो, ऑल वेदर की मांग हो, हॉस्पिटल की मांग हो, और चाहे कोरोना में उन्होंने दिन रात अपनी जान जोखिम में डाल करके लोगों की सेवा करने की बात हो, तब जाकर के पत्रकारों ने भी उनके बारे में लिखना, सकारात्मक लिखना शुरू किया। तो मैं ऐसे पत्रकारों को नमन करती हूँ, तब वो बात प्रमाणिक होती है। फिर उसके साथ कई तरह के IVLI वाले और भी लोग लिखते हैं, लेकिन समाज सबसे बड़ा है। जो समाज की आंखें देख रही है वो कई तरह के चश्मों से आपको देखता है। लेकिन फिर से भाई कपिल देव को बधाइयां देती हूँ, चाहे नौजवानों में हो, चाहे बुजुर्गों में हो, चाहे बच्चों में हो, बच्चों के साथ वो बच्चे बन जाते हैं, और कभी कभी बुजुर्गों के साथ आग ताप रहे हैं, वहीं पे चर्चा हो रही है। नौजवानों के बीच में तो नौजवान खुद है तो उनके साथ तांबी भी लगा देते हैं। इस तरह के उनके कार्यक्रम माता बहनों के लाडले हैं, माता बहनों के बीच में जाकर के उनकी समस्याएं सुनते हैं। तो मैं पुनः आपके जो ये सामाजिक आपने कामों का दायित्व लिया है, ये बहुत बड़ा दायित्व होता है। समाज में काम करना बहुत, इसके लिए जोगी बनना पड़ता है, साधु बनना पड़ता है, और अपना पराया, हानि, लाभ, लोभ, लालच, इन सब चीजों को किनारे रख करके सोचना पड़ता है। तब जाके जो है ठीक से समाज के बारे में सोचा जाता है। यदि हमारे अंदर थोड़ा भी लालच आ जाए तो हम कंबल लोगों को बांटने के बजाय अपने घर में रखने लग जाते हैं। इस तरह, ये छोटी बात है, ये बहुत छोटी बात है, छोटी सी लालच की बात है कि इस कड़ाके की ठंड में माना हमने कहीं से कंबल ला दिए और हमारे अंदर थोड़ा लालच आ गया, तो वहां पर हम समाज सेवा में खरे नहीं उतरे। हमने लोगों को बांटने के बजाय अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार वालों को घर में स्टोर करना शुरू कर दिया। तो ये लालच जब आ जाता है तो वहां पर हमारी सामाजिक जो सेवा का हमने संकल्प लिया है वो विखंडित हो जाता है, टूट जाता है। और कपिल देव ने कभी वो टूटने नहीं दिया। प्रभु की कृपा से वो घर से संपन्न है, सारी चीजें ठीक है, फिर भी कहीं ना कहीं स्वार्थ, लालच ये आदमी को पीछे धकेलते हैं। इसलिए मैं भैया, आप जिस तरह से एक तलवार की धार पे चल रहे हैं, कुछ मतलब कोई बड़ा पद, क्षमा करना, कोई बड़ा पद अभी आपके पास नहीं है, फिर भी आप जनता के लिए बिल्कुल सड़कों पे उतर जाते हैं, लोगों के काम करने के लिए एक तपस्वी की तरह बिल्कुल आगे आ जाते हैं। तो आप हमेशा अपनी इस जो आपके अंदर ललक है, भगवान भोगनाथ हमेशा माँ भगवती राजराजेश्वरी आपकी इस ललक को बना के रखे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सब नौजवानों को कहना चाहती हूँ कि वहाँ देखो इतिहास के शुभ्र पृष्ठों पर किस लहू ने लिखी है अमर गाथाएं सारी, किस रक्त ने स्वतंत्रता को अर्थ दिया है, सींची है फुलवारी। इन सारे प्रश्नों का एक ही जवाब मिलता है, इन सारे सवालों का एक ही उत्तर मिलता है, युवा रक्त ने, युवा वर्ग ने, युवा पीढ़ी ने। इसलिए डॉक्टर कपिल देव रावत जी से प्रत्येक युवा को प्रेरणा लेने की जरूरत है। और जहाँ पर भी समाज सेवा की कोई ऐसी स्पेशल परीक्षा नहीं होती है कि आप इस परीक्षा में पास हुए तो समाज सेवा, वही समाज सेवा है, वही राष्ट्र सेवा है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत समय लिया, मैं आपसे डॉक्टर कपिल देव रावत भाई साहब को पुनः बधाइयां देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ, और आदरणीय हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रेम पंचोली जी को पुनः आभार व्यक्त करती हूँ कि निश्चित रूप से ऐसे कामों से जो समाज में लोग, कपिल देव जी ने तो काम करना ही था, वो तो करेंगे, निरंतर करेंगे, उनके अंदर एक वो बीज बो दिया है असवाल जी ने। लेकिन जब कोई इस तरह से पीछे से संघर्षों के लिए थोड़ा
बहुत अच्छा लगता है कि मेरे सिर पे, मेरे कंधे पे किसी का हाथ है, और जो प्रेम पंचोली जी ने किया है वो वही काम किया है। मैं पुनः आपका इस मंच से आभार व्यक्त करती हूँ, आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद। हाथ भाई कम से कम तो दीदी मूल रूप से तो राजनीतिक कार्यकर्ता है, लेकिन हम आज भी दीदी में को जब देखते हैं तो शिक्षक एक स्मृति चिन्ह जरूर जसोदा दीदी को दें। दीदी से कहते हैं, मैंने बचपन से दीदी बोला, उनको तो हमारी बड़ी बहन है, तो ये अंगवस्त्र और इस अंगवस्त्र बैज लंगर और स्मृति चिन्ह प्रदीप भाई, स्मृति चिन्ह आप जरूर पहुंचाएं ताकि सनद रहे संघर्ष की बात चिट्ठी पत्री के साथ वाले कार्यक्रम में हम सब लोग सम्मिलित हुए हैं। आपकी वाणी में, आपकी जिज्ञा में मतलब होता है पंक्ति और दौर से मतलब को अरिष्ट कदम। ये आशीर्वाद में है। आशीर्वाद देने के अधिकारी दो ही होते हैं, एक माँ बाप और एक जो सन्मार्ग में जो गुरु जी ले जाए वही आशीर्वाद दे सकते। सर्वप्रथम मैं यहाँ पर जो इस क्षेत्र की देवतुल्य जनता की शोभा बढ़ी है, मैं उनका तहे दिल से प्रणाम करता हूँ, सत प्रणाम करता हूँ। आज के यहाँ पे मुख्य अतिथि की शोभामान जो शोभा बढ़ा रहे हैं आदरणीय केदार सिंह जी रावत। और आपने केदार का तो सुना है कि हम जो केदार खंडी में रहते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और उनका नाम केदार सिंह है, वो कर्मवीर है, कर्मवीर है। और उनके हृदय में जो है जनता के प्रति पीड़ा, दर्द है। भैया हम लोगों को भी समझना चाहिए कि उनके हृदय में कितनी पीड़ा है। यहाँ पे बहुत बड़ा अच्छा संगम हुआ, संगम इतना सुंदर कि कपिल आप लोग सभी जानते हैं कि कपिल और कपिल का नाम ये अर्थ होता है गणेश। और दूसरा क्या है, जो हमारे जिले की, तो यहाँ पे गणेश और विद्युता का संगम है। समय सरोज विद्वान यहाँ पे शोभायमान है और मुख्य अतिथि है। हमें जो बार बार सजग करते हैं, थोड़ा ललक देते हैं। और यहाँ पे मूर्धन्य विद्वान असवाल जी, जिनका रुकम सिंह जी कहते हैं, वो यहाँ पे जो है डिग्री कॉलेज, डिग्री तो बहुत बड़ी चीज होती है, वहाँ के जो है नायक है वो उसको चला रहे हैं। तो वहाँ क्या विद्युत तो झलकती है, ज्ञानी तो बांटा जाता है उसमें। तो वहाँ वो मूर्धन्य विद्वान भी यहाँ पे शोभायमान है। और इससे पहले थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई, मुझे सबसे पहले कपिल के दादाजी को प्रणाम करना चाहिए था। ये मेरी भूल है, क्योंकि वो हमारे बीच में ऐसी आयु में खड़े हो गए हैं जो पूजनीय दादाजी हैं। और दादाजी अपने नाती के लिखे हुए किताब का, अब प्रश्न आ गए यहाँ पे किस चीज का, लोकार्पण। मैं पंचोली जी आपके परिज्ञान में ला दूं, यहाँ पे सेवाजी मूर्धन्य विद्वान है, कई विद्वान यहाँ पे शोभायमान है। जो उन्होंने लीलाधर जगुड़ी, जिनका और मेरा बहुत साथ, लीलाधर जगुड़ी अच्छे कवि है और आज वो विकसित कवियों में है, राष्ट्र पे उनका नाम है, उन्होंने उनका नाम लिया। और विमोचन पे उन्होंने बात की, तो विमोचन जो उन्होंने उसको परिभाषित किया वो सही ढंग से किया। लेकिन जब उन्होंने सोचा कि क्या होना चाहिए एक पुस्तक का, तो ये पुस्तक अंग्रेजी में कहते हैं बुक्स रिलीज सेलिब्रेशन है, पुस्तक का विमोचन। तो वैसा अपभ्रंशक है। और शुद्ध क्या है, लोक हस्तगत पुस्तिका।
लोग ने जनता को हस्तगत में देना, अर्पण भी नहीं है, अर्पण दूसरी चीज से फेंका जाता है, पर जो हस्तगत दिया जाता है उसका ये है यहाँ पे उद्घाटन और यहाँ पे जो है शुभारंभ। और ये कौन कर रहा है? गणेश, कपिल। और कपिल के जीवन में क्या है? बसंत है। यहाँ पे विद्वान है, बसंत का मतलब यवन, कपिल के अंदर यवन है, बसंत है, यंग है इस समय जवानी में। तो जब बसंत आता है तो सब चीज प्रफुल्लित होती है। तो कपिल जी, ये तुम्हारा बसंत है, इस बसंत में नहीं खिलोगे तो कब खिलोगे? तो ये इस बसंत की शोभा बढ़ाने के लिए जो ये पुस्तक जो पढ़ी जा रही है, जो लोग इनके परिज्ञान में लाई जा रही है, तो पुस्तक से सबसे बड़ा क्या होता है? सर्वोपरि है ज्ञान, है ना? विद्या विहीनो मति विभ्रम सर्व शून्य विशुभयाति समृद्धि तुल्य। क्या है जो मैंने ये श्लोक बोला वो थोड़ा कठिन इसलिए है कि मैंने जो उसका सार में लेना चाह रहा था कि आपकी मति भ्रमित न हो, आपका ऐसे उसे भ्रमित न हो और उसमें अपने मार्ग में आपकी जो है कंसिस्टेंसी लगातार बना रहना चाहिए। और मैं सभी लोगों के संज्ञान में लाऊं तो आप अपने छोटे नाती हो, बड़े नाती हो, सबको कहो कि एक पत्र रोज लिखें। और मत पत्र से ही ज्ञान होता है। जब तुम लिखोगे, अब तुम्हारे नॉलेज में मिला दूं भाइयों, इस क्षेत्र में ऐसे विद्वान हुए, दौलत राम रमवाटा 7 दिन तक एक पत्र लिखता था, वो 1.5 लाइन में खत्म होता था। आपके संज्ञान में जो परिज्ञान रखते हैं, शिक्षा क्षेत्र में रखते हैं, पहचान में रखते हैं, कहते हैं कि वस्त्र से ज्यादा जो है पहचान की, वस्त्र से ज्यादा शोभा पहचान की। तो यहाँ पे महिपाल सिंह रखवाल जी सबसे ज्ञानवान जानकार इस घाटी में है। आप लोगों को उनका भी संज्ञान लेना चाहिए। और मैं कपिल से भी ये निवेदन है कि तुमने ये सन्मार्ग अपनाया। मैंने जब लेकर इसका अवलोकन किया तो मेरा भी नाम था उसमें और महिपाल सिंह का भी नाम था। तो मैंने कहा ये पत्र भी इसमें छपा हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे संकेत हो रहा है कि तो उसको संक्षिप्त करूं, सार में करूं, तो मैं यही आशीर्वाद कपिल को देता हूं कि स्वाध्याय हमेशा पढ़ना सबसे अच्छी बात है। और सबसे दूसरी बात क्या है कि शरीर की सुरक्षा करना भी सबसे बड़ी बात है। बस ये मेरा आशीर्वाद है कि शरीर की भी सुरक्षा रहे और ज्ञान भी आपका बढ़ता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सब लोगों को पुनः प्रणाम करता हूँ और कपिल को आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे जीवन में बसंत है, ये बसंत अच्छी तरह से खिले, आप आगे बढ़े, आप विकसित हो। यही आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कुमार जी। बसंत है और बसंत की हर किसी को प्रतीक्षा रहती है। आपने कहा खूब चिट्ठी लिखो, खूब पढ़ो और हम एक कोशिश करेंगे। पूर्व विधायक केदार सिंह रावत से पहले मैं उस हीरो को आमंत्रित करता हूं जिस पे इतनी लंबी चौड़ी चर्चा हुई है। तो मैं सीधा सादर आमंत्रित करता हूं डॉक्टर कपिल देव रावत को, जो हमारे क्षेत्र के उभरती हुई प्रतिभा है।